यूपी में भी या सभी अग्रेरियन स्टेट्स में लैंड डिस्प्यूट्स बहुत होते हैं, लैंड डिस्प्यूट, उस पे क्या आप कुछ स्टेप्स लेंगे जिसमें उसको रिड्यूस करने को या उसको एड्रेस करने को? अभी गुजरात में एक बिल पास हुआ है जिसमें विमेन वर्कफोर्स रात को काम कर सकती है, तो उससे क्या होगा, विमेन का एडवांटेज। इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स का मतलब कि इलेक्शन प्रोसेस में क्या कमियां हैं या क्या चीज़ होनी चाहिए जिससे कि हमारा इलेक्ट्रल प्रोसेस थोड़ा बेहतर बन जाए। मैं कम इन सर? आइए बैठिए, 2-3 सेंटेंसेस में अपने बारे में बताइए। थैंक यू नाम, जनपद और कैटेगरी नहीं बताना है। सर। आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन। आप हिंदी में इंटरव्यू देंगे, हिंदी अंग्रेजी में? सर दोनों में कंफर्टेबल है। तो आप हिंदी में बोलिए। सर मैंने अपना ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस में दिल्ली यूनिवर्सिटी से 2020 में उत्तीर्ण किया है। उसके बाद मैंने अपना मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस में दिल्ली विश्वविद्यालय से 2022 में किया है। अभी वर्तमान काल में मैं पीएचडी अर्बन स्टडीज़ अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से कर रही हूँ। यह मेरा यूपी पीसीएस का पहला इंटरव्यू है। अम्बेडकर यानी लखनऊ में? नो सर, दिल्ली। अम्बेडकर यूनिवर्सिटी? हाँ यस सर, स्टेट यूनिवर्सिटी। स्टेट यूनिवर्सिटी। आपने अपना जो प्राथमिकता इसमें दिया है, सर्विस प्रेफरेंसेस दिया है, उसमें पुलिस भी रखा है? यस सर। ओके, तो एज अ पुलिस पर्सनल क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स आप लेंगी टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर कि सीमलेस सब वो कोई ओकेजन हो, पूजा पाठ हो कि कोई यात्रा निकल रहा है, कुछ भी बिल्कुल कुंभ मेला है कि वो क्या आप प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या लेंगी? तो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ पे मैं फोकस करूँगी। पहला, परमिशन बेस्ड चीज़ें हों। अगर कोई भी गैदरिंग हो रहा है तो उसका भी परमिशन बेस्ड चीज़ें आगे चले। तो दूसरा, क्राउड मैनेजमेंट पे इंपॉर्टेंट फोकस रहेगा। तीसरा सर, वहाँ पे क्लीननेस मेंटेन रहे। ये तीनों चीज़ें मेरी तरफ से मेरी मेन प्रायोरिटी रहेंगी सर। क्लीनिनेस को लॉ एंड ऑर्डर से क्या डायरेक्ट कुछ संबंध है? नहीं सर, डायरेक्ट नहीं है, इसलिए मैंने उसे थर्ड पे रखा सर, क्योंकि इसे ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं, लेकिन इसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसीलिए सर। ओके, यूपी में भी या सभी अग्रेरियन स्टेट्स में लैंड डिस्प्यूट्स बहुत होते हैं, लैंड डिस्प्यूट, उस पे क्या आप कुछ स्टेप्स लेंगे जिसमें उसको रिड्यूस करने को या उसको एड्रेस करने को? सर लैंड डिस्प्यूट्स का मेन इशू है कि लैंड ओनरशिप और डॉक्यूमेंटेशन ना होना। तो सर जितना हो सकता है ई गवर्नेंस के थ्रू लैंड रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट कर पाएँ ताकि लैंड की डॉक्यूमेंट्स लोगों तक पहुंच पाएँ। तो सर ई गवर्नेंस के थ्रू मैं इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करूँगी। अब बिहार लैंड सर्वे करा रहा है, ऐसा कोई स्टेप यूपी ले रहा है या सोच रहा है कुछ करने को? ये सर भूलेख पोर्टल, ऐसे काफ़ी सारे पोर्टल्स हैं जहाँ पे लैंड के बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो हैं ऑनलाइन प्रोवाइड करा जाते हैं। ओके, हमारी विदेश नीति जो है पड़ोसियों के साथ जो है, हैज इट बीन अ सक्सेस और अ फेलियर, टोटल वॉश आउट? सर उसे कम्प्लीटली हम वॉश आउट नहीं कह सकते हैं। इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी काफ़ी प्रैग्मेटिक पॉलिसी है। काफ़ी सारे स्टेप्स ऐसे ले जाते हैं जहाँ पे हम अपनी बॉर्डरिंग स्टेट्स और अपने बाकी स्टेट्स के साथ अच्छे कॉर्डियल रिलेशंस बिल्ड कर सकें। तो सर ओवरऑल साउथ एशिया में पीस बिल्ड करने के लिए वो इंडिया की पॉलिसी रही है, और सर हम उसे फेलियर नहीं कहेंगे, वो काफ़ी अच्छी अप्रोच है। तभी हमारे संबंध। PSIR आप कर रहा है तो इंटरनेशनल रिलेशंस में ये बताइए, अभी प्रेशर एरियाज कहाँ हैं वर्ल्ड मैप पे? विच आर द प्रेशर एरियाज दैट आर विजिबल? सर प्रेशर एरिया इन द सेंस द एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो इजराइल पैलेस्तीन, मिडल ईस्ट में, रशिया यूक्रेन यूरोप में। उसके अलावा सर साउथ एशिया के रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये 3 कोर एरिया जो अभी सामने दिखते हैं। इंडिया का क्या रोल रहा है? मैं कुछ पॉजिटिव स्टेप्स हमने लिया है, पॉजिटिव हमने अपना वो करने का यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट में प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसमें क्या उन्होंने एक सुझाव दिया था, प्रेसिडेंट पुतिन को कोई सुझाव दिया था, उन्होंने क्या कहा था? बड़ा फेमस, बहुत उसको वो किया गया, क्या कहा था उन्होंने? सॉरी सर, मैं एग्जैक्ट स्टेटमेंट अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, पर उनका मेन जो कंक्लूजन था वो यही था कि ये जो टाइम पीरियड है ये वॉर का नहीं है, ये पीस का टाइम पीरियड है। नॉट एन एरा ऑफ वॉर। नॉट एन एरा ऑफ वॉर, यस सर। जी आपकी स्ट्रेंथ क्या है? सर मैं टाइम बाउंड मैनर पे काम करती हूँ, डिसिप्लिन तरीके से काम करती हूँ, ये मैं अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मानती हूँ। तो ये आपको प्रशासन में कैसे हेल्प करेगा? सर प्रशासन में डिसिप्लिन होना एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। अगर हम टाइम बाउंड मैनर में चीज़ें नहीं करेंगे तो वो बहुत बड़ा बैकलैश होता है। तो सर ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टीनेट है जो ज़रूरी होता है प्रशासन में। आपके कुछ स्टाफ में ऐसे लोग हैं जो डिसिप्लिन को बार बार तोड़ते हैं,
तो क्या एक्शन लेंगे आप? सर पहले मैं उनसे बातचीत करके उन्हें ये चीज़ समझाऊंगी कि आपका ये करने से क्या प्रशासन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर वो तब भी नहीं मानते हैं तो मैं उनके अकॉर्डिंगली जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा, जो भी स्टेप्स होंगे, लीगल प्रोसीजर स्टेप्स होंगे, मैं बोलूँगी। ऑलराइट। अभी गुजरात में एक बिल पास हुआ है जिसमें विमेन वर्कफोर्स रात को काम कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा विमेन का एडवांटेज? सब विमेन अगर रात में काम कर रही है तो इसमें विमेन का जो वर्क फोर्स में पार्टिसिपेशन है वो और बढ़ेगा। और सर उसमें एक इम्पॉर्टेंट क्लॉज है कि कंसेंट के बेसिस पे अगर कोई वुमेन चाह रही है कि वो रात नाइट शिफ्ट लेना चाहती हैं तो वो ले सकती हैं। तो सर ये वुमेन की चॉइस पार्टिसिपेशन में, इकॉनमी में उनका पार्टिसिपेशन इसे इंक्रीज करेगा। इसमें क्या शिफ्ट हुआ है? पहले क्या पोजीशन थी और अभी क्या पोजीशन है? पहले पेट्रियार्कल रिस्ट्रिक्शंस एंड ऑल दो थिंग्स थी और चॉइस नहीं बन पा रही थी, अभी तो चॉइस ले पा रहे, तो फ़र्क क्या आ रहा है? सब पहले चॉइस ही नहीं थी, अब चॉइस है। तो ये है कि अगर वुमेन चाहती हैं तो वो ऑब्वियसली पार्टिसिपेट कर सकती हैं। और अगर वो पहले रिस्ट्रिक्टेड था, अब थोड़ा ज़्यादा लिबरल है कि आप अगर आपका कंसेंट है, आप कंफर्टेबल हैं और आप चाहती हैं उस पर्टिकुलर जॉब में उस टाइम पीरियड में काम करना, तो आपके पास एक चॉइस है। तो सर आई थिंक कि जॉब एक चॉइस होनी चाहिए, कंपल्शन नहीं होना चाहिए। ओके, रिस्ट्रिक्टिव नहीं होना चाहिए। नॉट सर रिस्पेक्टिवली सर, अगर नो रिस्ट्रिक्टिव नहीं होना, ये एग्जैक्टली सर, रिस्ट्रिक्टिव नहीं होना चाहिए, एज ए Exactly. चॉइस होना चाहिए। आप करना चाहें तो कर सकती हैं, लेकिन इसमें एक दिक्कत आ सकती है जो सेफ्टी की है, उसके लिए क्या प्रोविजन दिया गया? सब इस बिल की बात कर रहा हूँ मैं। सर मैं स्पेसिफिकली बिल के क्लॉज को और बिल के प्रोविजंस को याद नहीं कर पा रही हूँ, पर जो स्पेसिफिक चीज़ें ये हैं कि जो भी फर्म नाइट शिफ्ट प्रोवाइड करा रहा है वो प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कराए और प्रॉपर फैसिलिटी प्रोवाइड कराए ताकि उन्हें कम्यूट करने में ईजी रहे। जवाबदारी किसकी होगी? एम्प्लॉयर की होगी सबसे पहले, सेफ्टी के लिए तो एम्प्लॉयर की होगी। अच्छा, ओके, गुड। आपके ऊपर एक फॉल्स एलिगेशन लग गया और आप जानते हैं कि ये फॉल्स है और आप अपनी जगह सही हैं, तो आप किस प्रकार से इसको हैंडल कर पाएंगे? पहले जो भी इंक्वायरी ऑर्डर हो गई, इंक्वायरी ऑर्डर हो गई। सब पहले जो भी मेरे ऊपर एलिगेशन लगा है, मैं उसके ऊपर जो भी क्रेडेंशियल्स रहेंगे, फैक्ट्स बेस्ड क्रेडेंशियल्स, मैं उन्हें पब्लिक में रखूंगी, मैं उन्हें सामने रखूंगी, अपना जस्टिफिकेशन सामने रखूंगी। उसके बाद सर वो पर्टिकुलर चीज़ प्रूफ कर देगी कि ये चीज़ मेरे अगेंस्ट में एक एलिगेशन था। अगर तब भी ये चीज़ नहीं होती है प्रूफ, तो मैं प्रॉपर ऐसे मेरे काम देख के वो अपनी इमेज बदल लेंगे। ओके, थैंक यू। आप एसडीएम बनना क्यों चाहती हैं? टू रीजंस फॉर इट। सर एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है, काफ़ी डाइवर्स जॉब प्रोफाइल है जो मेरे होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यस सर। ये जो अभी किया है इलेक्शन कमीशन ने, उसमें क्या उसके सकारात्मक बिंदु हैं? सर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कई इंपॉर्टेंट चीज़ों को टैकल करने के लिए कर रहा है। इलीगल माइग्रेंट्स और जो फिर अनआइडेंटिफाइड वोटर्स रजिस्टर्ड हैं वो इलेक्शन प्रोसेस में ना आए, उसको रिमूव करने के लिए स्टेप्स लिए गए हैं। व्हाट डू यू मीन बाय अनआइडेंटिफाइड वोटर्स? तो कभी कभार कुछ ऐसे वोटर्स होते हैं जो या तो डुप्लीकेट वोटर्स हैं या फिर जो मल्टीपल जगहों पे रजिस्टर्ड हैं, तो उन चीज़ों को रिमूव करने के लिए स्टेप्स लिए गए तो हैं। आप नॉर्मल रिवीजन में भी कर सकते हैं। सर नॉर्मल रिवीजन में बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये रिवीजन काफ़ी सारे देशों में काफ़ी बारी ऐसा हुआ है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद इलेक्टोरल रोल को रिवाइज किया जाता है। तो उसी डायरेक्शन में सर इलेक्शन कमीशन ने ये स्टेप लिया है। भारी बहुत बड़ी तादाद में वोट कट गए हैं, ये ठीक हुआ है? सर अभी जो डेटा आया है उसके अकॉर्डिंगली वोट्स अगर कटे हैं तो उसके बाद अपील करने का भी ऑप्शन है कि अगर आपका कोई स्पेसिफिक वोट कटा है तो आप अपील कर सकते हैं सर। लेकिन काफ़ी डेटा जो स्पेशली आपको लगता है इस देश में जहाँ लिटरेसी कम है, अवेयरनेस कम है, तो जिसका वोट कटा है उसको पता भी लगा होगा कि उसका वोट कट गया है? सर कई सारे स्टेप्स लिए गए हैं भाई जहाँ आप एक नोटिफिकेशन निकाल देते हैं, तो हाउ मेनी पीपल गो एंड सी दैट नोटिफिकेशन? बिल्कुल सर, आपकी बात बिल्कुल सही है, अवेयरनेस की बहुत कमी है, लेकिन अभी एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी ये अपील वाला प्रोविजन तो बहुत कम यूटिलाइज होता है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और क्या होने चाहिए to make our electoral process more transparent and acceptable? सर अवेयरनेस की बहुत कमी है अभी। अवेयरनेस फैलाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, जहाँ पे लोग कैंडिडेट्स को अच्छे से समझ के वोट डालें सर। उसके बाद अवेयरनेस के बाद हमारे This is not electoral reforms. Awareness is a social phenomena which has to take place.
इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स का मतलब कि इलेक्शन प्रोसेस में क्या कमियां हैं या क्या चीज़ होनी चाहिए जिससे कि हमारा इलेक्ट्रल प्रोसेस थोड़ा बेहतर बन जाए। सर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने काफ़ी ई गवर्नेंस के अकॉर्डिंगली स्टेप्स उठाए हैं सर, उसी डायरेक्शन में और चीज़ों को इंक्रीज करने की ज़रूरत है। इलेक्शन ऑफ इंडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल क्या प्ले कर रहा हमारे है। देश में रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है? सर कई सारे प्रोविजंस हैं ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में जहाँ पे ऑपोजिशन को बाकायदा इंपॉर्टेंट पोजीशन दी गई है फॉर अपनी चीज़ों लेवल को। प्लेइंग फील्ड फॉर इलेक्शंस व्हेन आई टॉक ऑफ दिस। यस सर, बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड है कैसे? सर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो अब इलेक्शन वो कंडक्ट कराता है, इलेक्शन से 2 दिन पहले या इलेक्शन प्रोसेस के दौरान 10-10 हज़ार रुपये दे देना, वो तो रूलिंग पार्टी कर सकती है, ऑपोजिशन तो नहीं कर सकता। हाउ इज इट अ लेवल प्लेइंग फील्ड? सर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आपको मॉडल कैंपेनिंग कोड ऑफ कंडक्ट अलाउ करता है, वो अलाउ हुआ है बिहार में, यस सर बिल्कुल। तो इज इट अ लेवल प्लेइंग फील्ड? सर ये कुछ पॉलिटिकल प्रेजेंटेशन है कि उसको ऐसे प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन सर इट इज़ अ लेवल प्लेइंग फील्ड। अपॉर्चुनिटीज़ इक्वल दी जाती हैं अवेयरनेस के लिए भी और बाकी अपनी कैंपेनिंग करने के लिए भी। तो सर मेरे अकॉर्डिंगली भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करता है। Now we will give you our feedback. यस सर, Listen to it carefully. यस सर, After you listen to all the feedback, then you'll get a chance to ask questions if any ओके सर। arise. आपसे मेरा एक प्रश्न था पुलिस पर्सनल प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने का। उसमें बाकी सब के अलावा एक इंटेलिजेंस गैदरिंग बड़ा इम्पोर्टेंट यस सर, एस्पेक्ट है जो हमको लगता है आप शायद मिस कर रहे हैं उस पॉइंट यस सर, यस सर। क्योंकि वो एक बार आपके पास डेटा ये मिल गया, प्रीवियस रिकॉर्ड्स मिल गए, एंटी सोशल एलिमेंट्स कौन है उस एरिया में, क्या वो उनका वो लोग क्या प्लान कर रहे हैं, कहीं ईंट वींट कहीं पत्थर वत्थर एक जगह जमा किया जा रहा है, वो सब अगर आपके पास वो डेटा मिल गया, यू विल बी एबल टू सक्सेसफुली कंट्रोल द सिचुएशन इफ समथिंग अराइजेस और गोज आउट ऑफ हैंड। तो इंटेलिजेंस गैदरिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये पुलिस मैनुअल में भी इसको बाद में इनकॉर्पोरेट किया गया था, लेकिन अब उसको बहुत उस पर ध्यान, बल्कि ट्रेनिंग सेशंस हो रहे हैं इंटेलिजेंस गैदरिंग पे पुलिस पर्सनल के लिए। एक तो ये, दूसरा लैंड डिस्प्यूट्स का मैंने आपसे पूछा, उसमें कुछ और आप डेटा दे सकते हैं उसमें। यू कैन गिव सम डेटा, हाउ मेनी लैंड डिस्प्यूट केसेस आर पेंडिंग in the various courts, in the various quasi judicial, before the quasi judicial authorities, huge number of cases are pending. Bihar has learned to its dismay that वहाँ पर लैंड डिस्प्यूट केसेस को रिजॉल्व करने के लिए जब ये चले तो इनको कुछ अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स शुरू हुआ। ये हुआ कि वहाँ के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, मोस्ट ऑफ इट इज़ इन अ लैंग्वेज कॉल्ड कैथी। अब कैथी को कोई जानता ही नहीं है, एक डिस्ट्रिक्ट में 2, 4, 5, 6 लोग जानते हैं, तो अब वो उसको रोक दिया गया, प्रक्रिया ही को रोक दिया गया। तो ऐसा अनएक्सपेक्टेड एरियाज़ को पहले से एग्जामिन करके तब उसको करना हो। तो दीज आर एरियाज दैट यू शुड बी एबल टू, ऐसा आप गैदर कर लीजिएगा कुछ, आप थोड़ा सा वो कीजिएगा। तो लैंड डिस्प्यूट्स, बिकॉज 65 to 70% पर्सनल इन यूपी आर लैंड, मतलब एम्प्लॉयमेंट है, अंडर एम्प्लॉयमेंट जो भी है, लेकिन लैंड रिलेटेड है, डिस्प्यूट्स वही हैं। तो यू विल बी एबल टू ऑल्सो मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ controlling land disputes. Okay. ओके आप प्रॉपरली ड्रेस्ड हैं फॉर द इंटरव्यू और सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा है आपका, यू आर क्वाइट वेल अवेयर ऑफ द थिंग्स एंड यू आर टॉकिंग विद कॉन्फिडेंस। एक बात का ख्याल कर लीजिए, आप तेज बोल रही हैं, थोड़ा सा आपकी स्पीड ऑफ डिलीवरी तेज है। ओके सर। थोड़ा सा स्लो करेंगे तो और बेहतर इम्पैक्ट आएगा। ओके सर। कब है आपका इंटरव्यू? 23rd। तो अभी चेंज नहीं कर सकते, बड़ा मुश्किल है, तो चेंज करने की कोशिश मत करिए, अभी चलने दीजिए, लेकिन अवेयर हो जाइए फ्यूचर के लिए कि आवाज़ को थोड़ा सा रेगुलेट करें, मॉड्यूलेट करें और थोड़ा धीरे बोलें। ओके सर। बिकॉज आपने प्रशासन में जाना है, मीडिया से भी बात होगी, लोगों से बात होगी, तो काफ़ी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। न्यूज़पेपर आप ज़रूर पढ़ें, जैसे अभी गुजरात की ही बात हो रही थी। हाँ सर। तो जनरल एक्सपीरियंस से कोई आंसर दे सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक बात जो होती है वो न्यूज़पेपर के आर्टिकल से निकलती है। ओके सर। उसको जरूर देख लीजिएगा। और यूपी के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे और उसके अंदर भी विमेन रिलेटेड जो चीज़ें होंगी उसको आपको ज़्यादा देखना होगा। यस सर। ओके। और नेशनल इंटरनेशनल कम होंगे और पर्सनल एस्पेक्ट के भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, उनको पहले से ही सोच के रखिए कि मेरी स्ट्रेंथ फलाना, उसका तब मैंने इसको अप्लाई किया
इसका मुझे ये इफ़ेक्ट मिला, मैंने कैसे महसूस किया कि मुझ में ये स्ट्रेंथ है, ये सारी चीज़ों को गौर करके जाइएगा। ओके सर। स्ट्रेंथ, वीकनेस, आइडियल पर्सन, स्पोर्ट्स, गेम्स, हॉबीज, इंटरेस्ट, ये Okay, सारी sir. चीज़ें आप सोच के समझ के जाइएगा। ओके सर। ओके। You had a good interview. थैंक यू सर। We have nothing more to say. थोड़ा करंट अफेयर्स आप जरूर देख लीजिए। हाँ, sir. You have only 3 days to go. बाकी if you want to ask us any questions. दिस इज नॉट माई फॉर्मल अटायर विच आई एम गोना वेयर दैट डे। What सो are वो you भी लेकिन into? सेम है। साड़ी है ना? हाँ सर, साड़ी ही है। हम्म। और सर स्लीपर्स का थोड़ा कंफर्मेशन नहीं था। किसका? स्लीपर्स का सर, आर दे ओके और आई बैलेंस पहनना बेहतर है, पैर की अंगूठे उंगली देख लेनी चाहिए। ओके सर। ब्लैक कलर की बैलेंस पहन लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है फुटवेयर। ओके सर। और ये बिना डिज़ाइन के पहनेंगे तो और बेहतर। हाँ सर, वो प्लेन साड़ी है। हाँ, प्लेन साड़ी With a border, with a border. यस सर। हल्का कलर ठीक है, That लेकिन lamp shade color is good. यस सर, सेम है ऑलमोस्ट सर। तो पिच अगर मेरा ठीक नहीं है तो मैं फिर उसे कैसे, मतलब टोन स्पीड जो आपने बोला, मैं उसे कैसे फिर करूँ? अभी कुछ मत करिए। सेम रखिए। हाँ, नहीं तो आपके कॉन्शियस हो जाएंगे, बोलने में कहीं ना कहीं अटकाव आने लगेगा, ठीक सर। रोट उठेगा आपका। ठीक है सर। You are putting on a coat or kind of something? यस सर, कोट। तो कोट का फिर बटन टक इन करना होगा या फिर लाइक When you sit, it should be open. ओके सर। The Okay. button should be buttoned when you are walking. ओके ओके। बैठने बैठने से पहले उसे हम खोल लें। Otherwise it will get, वो खिंचता है ना फिर बटन। ऊपर का बटन आपका बंद होगा, जब अंदर आएंगे बैठते समय खोल लीजिए, ओके सर। जाते समय फिर बंद कर लीजिए। ठीक है सर। Anything else? सर लैंग्वेज का, सर बीच बीच में मुझे देखिए, थोड़ा। the official language of UP is Hindi. यस सर। The board is more comfortable with Hindi. ओके सर। Now it depends on you. What do you want? सर। We suggest आप हिंदी में बोलिए, एंड जो वर्ड्स आते हैं टेक्निकल वर्ड्स या Yes, sir. थोड़े लीगल वर्ड्स, हाँ जी सर। वो आप अंग्रेजी में बोलिए। हम भी तो वही बोल रहे हैं। सर ऐसा नॉर्मल बाइलिंगुअल कोई इशू नहीं हाँ, होगा? कोई इशू नहीं है। हम स्पेशल क्या इंटेंसिव रिवीजन बोल रहे हैं ना, व्हाट इट इज इन इंग्लिश, यस और सर। बाकी हमारा सेंटेंस हिंदी में है। ओके सर। आई थिंक यू विल बी मोर कंफर्टेबल इन हिंदी। व्हाट इज योर होम डिस्ट्रिक्ट? सर मैं दिल्ली से ही बिलोंग करती हूँ। यू आर नॉट अ यूपीआइट। नो सर। दे वुड नॉट नो योर यस सर। डिस्ट्रिक्ट। एनीथिंग एल्स व्हिच आई हैव टू इम्प्रूव? अब इम्प्रूव क्या, आप 3 दिन रह गए, आप अपने यू कीप योर काम है। Yes, sir. वहाँ एक दिन पहले जरूर पहुँच जाइएगा। जी सर। डोंट रीच द सेम डे इन द मॉर्निंग, यू नो। नो सर, पहले जा रहे हैं, एक दिन पहले। एक दिन पहले जाए। यस सर। Any other exams, UPSC or? सर यूपीएससी के 2 अटेम्प्ट दिए थे, पर वो हुआ ये नहीं। पहला इंटरव्यू है। हाँ सर, पहला। ऑल एग्जाम्स पुट टुगेदर। सर 2 यूपीएससी के अटेम्प्ट दिए थे, प्री नहीं हुआ था। उनका इंटरव्यू आया नहीं आया? नहीं सर, प्री नहीं दिस हुआ इज फर्स्ट इंटरव्यू। दिस इज फर्स्ट। इनसे बस बिहार का है। यू डोंट नीड टू बी कॉन्शियस और एनी नर्वस। क्यों जी? Doing Bihar also? यस सर, उसका इंटरव्यू है अभी। यू विल डू वेल। ओके, थैंक यू सर। In UP there is no discrimination of not being in UP. यस सर, उन्हें पता भी नहीं होता है ना सर। Bihar there is. बिहार में there is full discrimination. There are 35% reserved for the Bihar women. यस सर, यस सर। बट सर इंटरव्यू Domicile. में ये डिटेल्स उनके पास होता है? यूपी में नहीं होता है। बिहार में फॉर्म ही मांगते हैं, यूपी में नहीं होता है। वहाँ है भी नहीं रिजर्वेशन। हाँ, वहाँ बिहार में तो है। But UP they don't even know your name. यस सर। They give you a code. ओके, थैंक यू सर। If you have done well in your written, which category are you from? सर जनरल। So if you have done well and you do quite well in this, then you Yeah. get it. अच्छा किया आपने, गुड होप्स। थैंक यू सर, थैंक यू सर, All the best. थैंक यू।